फ्रैक्शन होता है भिन्न। आज की क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी बच्चों को आशा करता हूं कि सभी मन लगा के इसको समझेंगे और हर सवाल को सीखेंगे। तो भिन्न, अब भिन्न होता क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है यानी कि दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या ले लो, यानी कि जैसे मान लो ए ले लिया मैंने और बी ले लिया, ए और बी ले लिया, या 1 और 2 ले लो, है ना। न्यूमेरिकल ले सकते हो, अल्फाबेट ले सकते हो, कुछ भी। अब मैं इसको क्या करूं, ए अपॉन बी के रूप में लिख दूं, है ना, इस तरीके से लिख दूं, तो ये क्या बन जाती है? भिन्न बन जाती है। क्या बन जाती है? फ्रैक्शन बन गया। अब यहाँ पर जो ऊपर वाली जो संख्या होती है, नीचे वाली संख्या का नाम होता है। पहले ऊपर वाली संख्या होती है डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो पहले वाली जो ऊपर वाली संख्या होती है वो न्यूमिनेटर बोलते हैं और दूसरी को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में अगर इसको हम बोले तो अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या के बारे में सीख चुके कि पहले जो ऊपर संख्या आती है उसको क्या बोलेंगे, नीचे वाली संख्या जो आती है उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखना है, तो यहाँ पर मान लो 10/7 दिया हुआ है। 10/7 जो हमारा न्यूमिनेटर जो दिया है, यानी जो अंश दिया है वो 10 दिया है, और डिनोमिनेटर दिया है वो कितना दिया है? 7 दिया है। इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्र बनाना है। तो करते कैसे हैं? कुछ नहीं है, पहले जो ऊपर वाली संख्या होती है नीचे वाली संख्या का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो 10 है तो 10 में डिवाइड करेंगे हम 7 का, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 बन जाओ 7। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा? 10 में से 7 गया तो 3 बचा। अब यहाँ पर ये 7 का डिवाइड 3 में नहीं जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर बचा हुआ है, तो अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? देखो यहाँ लिखेंगे कैसे, जो हमारे पास रिमाइंडर जो बचा है वो हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, ठीक है। कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, ठीक। अब जो हमारा जो 7 से हम जो जिस संख्या से डिवाइड दे रहे थे उसको हमें कहाँ लिखना है? नीचे, नीचे लिखना है। और जो हमारा आंसर आया है उसको हमें कहाँ लिखना है? ये दोनों संख्याओं के आगे लिखना है, यानी कि 13/7, यानी कि हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन से हमें बनाना है सिंपल फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? यहाँ पर दिया है 11/2/7। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब कैसे बनाएंगे सिंपल को? जैसे अभी हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा, उसके जस्ट अपोजिट सीखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखो यहाँ पर जो हमारा 7 है और हमारा जो आंसर आया डिवाइड करके, जैसे अभी हमारे यहाँ पर डिवाइड करके आंसर आ रहा था, अब इन दोनों का क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2/7 के आगे जो संख्या होती है ना, तो उस संख्या से हम नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हम जो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो अब करेंगे क्या? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 7 से करेंगे, 11 7 या 77, और प्लस का हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे। तो हमारा जो 77 + 2 ये हो गया हमारा 79। अब देखो यहाँ पर हमारा जो 7 था नीचे, वो इनके नीचे चलता रहेगा, इसके भी नीचे चलेगा और इसके भी नीचे आएगा, है ना। वो क्यों आएगा? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सीखा था कि अगर यहाँ पर 7 था, वो यहाँ पर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया था उसमें भी 7 नीचे आया था। जब मिक्स फ्रैक्शन में पहले से 7 दिया है, तो वो अगर सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं तो उसके साथ में भी 7 आता है। अगर हमने 7 को नहीं लिखा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आज के जो क्लास में हमने सीखा सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाना और मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बनाना, और हमें पता है
कि फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली संख्या होती है उनके नाम पता किया था, नीचे वाली संख्या होती है उसका भी नाम हमें पता चल गया, तो हम कैसा भी फ्रैक्शन क्यों ना आए उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शन आगे और बताएंगे, तो इसके लिए आगे की क्लास देखना ना भूलें।